साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक विरासत। साथियों आज हम एक औषधि क्रम में आज हम बात करेंगे युवान पिटका की, मुहुरसा की। साथियों ये एक त्वचा रोग है जो हमारे चेहरे में छोटे छोटे फुंसी दाना की तरह निकल आते हैं, जो त्वचा में संक्रमण होने के कारण, खून में गर्मी होने के कारण ये चेहरे पे दिखाई देने लगते हैं, जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं और उसमें पीला पीला ट्यूब भरा होता है, जो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। कहीं ना कहीं कष्ट कितना है होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इस बीमारी या रोग से बचा रहा हूँ, परंतु कहीं ना कहीं पित्त प्रकृति वाले लोगों में ये खास करके देखा जाता है, जिनकी पेट में गर्मी विशेषकर बनी होती है, जिनकी अग्नि तेज होती है और उनमें अगर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है, खून में गर्मी बढ़ जाती है, तो ये रोग सामान्य तौर पे देखा जाता है। अगर छोटी छोटी सावधानियों को बरता जाए, बहुत गर्म तली भुनी वस्तुएं, मैदा युक्त चीजें न खाई जाएं और बहुत ही गर्मा गर्म भोजन न किया जाए, तो इस दारुण रोग से बचा जा सकता है। दरअसल ये त्वचा का एक संक्रमण है जो धीरे धीरे हमारे उसको मुंह में को कुरूप करता जाता है, जिसमें गड्ढे हो जाते हैं। जहां पे ये हो जाता है उसका दाग निशान छोड़ देता है, गड्ढे भी हो जाते हैं किसी किसी के। तो इसके लिए कुछ हमने आयुर्वेदिक औषधियों का चयन किया है। तो सबसे पहले आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये त्वचा रोग है, संक्रमण इसमें प्रभावी होता है, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पानी ज्यादा पिएं, कम से कम 5 लीटर पूरे दिन में पानी पीना आवश्यक है, जिससे हमारे पेट और बहुत सारे जो कीटाणु या हमारे शरीर में बहुत अधिक विषैले तत्व विद्यमान हो जाते हैं, उनको पानी धीरे धीरे बाहर निकाल सके, पसीने के रूप में, पेशाब के माध्यम से, या और हमारे मल को साफ करे, जिससे कि हमारे अंदर कब्ज की भी दिक्कत ना होने पाए। इसके साथ साथ खुली हवा में प्राणायाम, व्यायाम भी आवश्यक है। अगर हम अपने प्राणों को ऊर्जा देने के लिए प्राणवायु को दिन में करीब 1 घंटा का समय देकर संचित कर लेते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तो इस रोग से बचा जा सकता है। ये केवल युवाओं में ही नहीं होता है, कम से कम 40-45 की उम्र में भी ये देखा जाता है। ये एक तरह से संक्रमण है, किसी किसी को फुंसी निकलती रहती है, तो इसमें कई दवाएं प्रभावी हैं जो जिसको करने से ठीक हो जाता है। कील और मुहासों में हमें एक बात विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि साबुन का बहुत अधिक प्रयोग न किया जाए, क्योंकि उसमें क्षार होता है, कास्टिक सोडा होता है, वो हमारी त्वचा को नुकसान करता है और कहीं न कहीं मुहासों को बढ़ाने में सहायता करता है, उनको दूर नहीं करता है, नुकसान करता है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि हमें अपने पेट को ठीक रखना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी बीमारी या हमारे पेट की गर्मी ही हमारे खून को गर्म करती है, और हमारे जब खून में गर्मी आती है तो बहुत सारे विषाणुओं के साथ वो हमारे त्वचा के किसी न किसी भाग से वो निकलना, विस्फोट करना शुरू कर देती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने पेट को साफ रखने की जरूरत है। शाम को सोते वक्त 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण हल्का गुनगुना पानी से जरूर सेवन करें, इससे हमारा पेट क्लियर हो जाएगा, और पेट सही तो बहुत सारे रोग नहीं होंगे। कील मुहासों के इसी क्रम में हम दूसरा प्रयोग बताते हैं कि अगर एलोवेरा आप सभी लोग जानते हैं, एलोवेरा का करीब 200-250 ग्राम अगर जूस नित्य पिया जाए तो हमारे पेट की स्थिति को बहुत अच्छा रखता है और रक्त को भी अच्छा रखता है, ठंडा रखता है। रक्त में किसी प्रकार के विकारों को दूर करने की क्षमता रखता है एलोवेरा, और उसी एलोवेरा के रस को, या जो एलोवेरा के ऊपर का वो छिलका होता है, छिलका के साथ में जो थोड़ा सा लगा रहता है, उसी को अपने कील मुहासों में अगर हम
थोड़ी देर मसाज करें तो इससे बहुत राहत होती है और जल्द ही हमारे ये कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। कील मुहासों में एक मेरा बहुत ही अनुभूत और बहुत ही कारगर प्रयोग है जो आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। दरअसल आपने सेमल का पेड़ देखा होगा जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जिस प्रकार आज किसी भी आदमी के चेहरे में जो मुहासे होते हैं उसी तरह उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं जो थोड़े थोड़े उभड़े होते हैं। उन्हीं को करीब 250 ग्राम ला करके और उसका चूर्ण बनाते हैं और उसमें 5 जायफल के फल ले लेते हैं, 5 नग जायफल ले लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी ले लेते हैं और चंदन ले लेते हैं और इसको गाय के कच्चे दूध में करीब 200 ग्राम या 150 ग्राम गाय के कच्चे दूध में इसके इन सभी द्रव्यों के चूर्ण को डाल करके और रख देते हैं और 8-10 घंटा रखने के बाद उसका फिर से हम किसी सिल में या किसी मिक्सर में मिला करके उसको बहुत ही महीन पेस्ट बना लेते हैं दोबारा और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके अगर हम अपने कील मुहासों के उसमें लगाते हैं या पूरे चेहरे में लगाते हैं तो एक कील मुहासे तो गायब ही होते हैं, उसके साथ साथ पूरे चेहरे में एक निखार आता है। निखार और हमारे अंदर जो तमाम झाई पड़ जाती है और तमाम चीजें जो रक्त विकारों के कारण दिक्कतें हो जाती हैं उनको भी दूर करके हमारे चेहरे में एक चमक लाके पैदा करता है। ये बहुत ही अच्छा योग है और बहुत ही निरापद है, किसी प्रकार का वो नहीं है। हाँ, ये कि 10-12 दिन से ज्यादा ना करें या देखते रहें कि हमारा ये समस्या हल हो गई है। हाँ, इसको केवल 5 या 10 मिनट लगा के रखना है, बहुत अधिक समय भी नहीं रखना है। 5 मिनट जैसे हम किसी कार्य से खाली हो एक बार ही करना है 24 घंटे में, तो इससे हमारे 10-12 दिन के अंदर धीरे धीरे ये समस्या से दूर हो जाते हैं। एक चीज और है, हमें अपने खास करके कील मुहासे के से ग्रसित रोगी के लिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग साबुन का प्रयोग किसी भी रूप में ना करें। हाँ, इसके जगह पे हम मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें बेसन मिला सकते हैं, थोड़ा सा चंदन का बुरादा मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं और उसमें उसको दूध में पेस्ट बना लेते हैं। दूध मिला के कच्चा दूध कच्चा बिना मलाई निकाला हुआ दूध उसको पेस्ट बना लेते हैं और उस पेस्ट को अगर हम 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे में लगा के छोड़ देते हैं तो एक त्वचा में एक बहुत ही मुलायम और बहुत ही अच्छा चमक दिखाई देती है, जो बहुत ही अच्छा है। ये प्रयोग कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। जय श्री राम।